Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 12, organic chemistry. Some basic principle and techniques या some basic concept of organic chemistry और आज जो हम डिस्कस करेंगे in this lecture, that is IUPAC nomenclature of organic compounds having polyfunctional group. इस तरीके के कंपाउंड जिनके अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनका नाम हम किस तरीके से लिखेंगे। देखिएगा, थोड़ी सी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं बेटा वो ज़्यादा होते हैं, तो उनमें से क्या करना होता है, एक जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम प्रिंसिपल या मेजर फंक्शनल ग्रुप काउंट करते हैं। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें से किसी एक को बड़ा मेजर या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एंड द कंपाउंड इज देन नेम्ड ऑन द बेसिस, और फिर उस कंपाउंड का नाम उसके अकॉर्डिंगली लिखते हैं। रिमेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम काउंट करते हैं किसकी तरह, सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की तरह काउंट करते हैं, आर नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनमें से किसी एक को मेजर फंक्शनल ग्रुप कहना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहना है और नाम उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। और बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम माइनर या सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे और उनका नाम हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह लिखेंगे यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स लगाकर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर कौन सा सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा, कौन सा छोटा होगा। उसके लिए IUPAC जो है उसने एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है, The choice of principal functional group is made on the basis of order of preference। उसके लिए IUPAC ने order of preference दिया हुआ है functional groups का। The order of decreasing priority of some functional group is, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। देखिएगा, सबसे बड़ा जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, उसके बीच में यहाँ आइसोनाइट्राइल भी होता है, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स, अमाइन, देन एल्कीन, देन एल्काइन। ये जो है ये ऑर्डर होता है। इसके अलावा जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, फिनाइल ग्रुप होते हैं, हैलोजन ग्रुप होते हैं, नाइट्रो होते हैं, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं, इन सबको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह ही माना जाता है। इनको फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं करते हैं। ऑल आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो बनाया हुआ है। सबसे बड़ा जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे छोटा सल्फोनिक, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, बीच में यहाँ पर आइसोसाइनाइड और आता है, ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड अमाइड। ये जो है ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे बड़ा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिल हैलाइड या इसको एसिड हैलाइड भी कहते हैं, अमाइड, नाइट्राइल का मतलब होता है सीधा सा साइनाइड, उसके बाद होता है आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड जिसको हम NC से लिखते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइड्स। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनके दो टाइप के नाम होते हैं, एक प्रीफिक्स वाला नाम होता है जो कि हम IUPAC के अंदर लिखते थे और एक इनका सफिक्स वाला नाम होता है, ठीक है। अब तक हमने जितने भी IUPAC सिस्टम में पढ़ा है वो सफिक्स वाला नाम पढ़ा हुआ है। सफिक्स में देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड कहते हैं, सल्फोनिक एसिड को सल्फोनिक एसिड कहते हैं, एस्टर को ओएट कहते हैं, ऑयल हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल, ओन और अमाइड, ये इनके सफिक्स नाम होते हैं। और अगर गलती से ये कभी भी, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कभी भी अगर गलती से क्या बन जाए, अगर ये कभी भी सब्स्टिट्यूट बन जाए, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन जाएंगे तो फिर हमें इनका प्रीफिक्स वाला नाम लिखना पड़ता है और इनके प्रीफिक्स जो नाम है वो लिखे हुए हैं। ये पूरी की पूरी टेबल जो है हमें याद रखनी पड़ेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, सल्फोनिक एसिड का सल्फो, एस्टर का होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एसिड हैलाइड का होता है हेलो कार्बोनाइल, अमाइड का होता है कार्बेमाइल, साइनाइड का होता है साइनो, आइसोसाइनाइड का आइसोसाइनो, एल्डिहाइड का फॉर्माइल भी होता है, ऑक्सो भी होता है, बट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। कीटोन का ऑक्सो, दैट इज हाइड्रोक्सी, दैट इज आर। तो ये पूरी की पूरी टेबल हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। 2-3 बार अगर आप इसको बिना देखे लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। Thus, a compound containing both an alcohol एंड अ कीटो ग्रुप, अगर कोई कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर बेटा कीटोन ग्रुप भी है और बाई चांस उसमें एल्कोहल ग्रुप भी है, ग्रुप इज नेम्ड एज हाइड्रोक्सी एल्केनॉन।
अब इन दोनों में से देखिएगा बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो ये कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल भी है। बड़ा कौन सा है, प्रायोरिटी ऑर्डर में देखिएगा कीटोन जो है वो ऊपर आता है, अल्कोहल नीचे आता है। तो कीटोन बड़ा है इसलिए इसका नाम कीटोन का कोडिंग लिखेंगे। और अल्कोहल जो है वो छोटा फंक्शनल ग्रुप है, सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट की तरह काउंट करेंगे और उसका प्रीफिक्स वाला नाम लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, इसलिए इसको हम हाइड्रोक्सी एल्केनोन कहेंगे। सिंस द कीटो ग्रुप इज प्रेफर्ड टू द हाइड्रोक्सिल, इस तरीके से। लेकिन ये सब चीजें हमें समझ में तभी आएगी जब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इस एग्जांपल का आपको यूपीएससी नाम लिखना है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अब इतना काम करने से पहले मैं आपको एक बार आईयूपीएससी का पूरा सिस्टम जो है वो समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपको किसी भी कंपाउंड का, जितने भी चीजें बोलूंगा बस आपको इतना याद रखना है, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको आईयूपीएससी नाम लिखना है तो आपको 3 काम करने होंगे। सबसे पहला जो काम करना है वो करना है सिलेक्शन ऑफ द चेन। सबसे पहले जो काम करना है वो करना है सिलेक्शन ऑफ द चेन। फर्स्ट काम है चेन का सिलेक्शन करना, सिलेक्शन ऑफ द चेन। जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड के अंदर आपको चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब देखिएगा चेन के बारे में 2-3 बात याद रखिएगा। चेन जब भी आप बनाओगे इट कंसिस्ट ओनली कार्बन कार्बन। चेन जो है वो कार्बन कार्बन की बनी होनी चाहिए। आड़ी टेढ़ी चाहिए चेन कैसी भी हो, बट उसके केवल जो टर्मिनल्स है ना वो बेटा 2 ही होने चाहिए। इट कंटेन ओनली 2 टर्मिनल्स, ठीक है। और तीसरी चीज, जो भी चेन बना रहे हो कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली, वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। दैट्स राइट, इस टाइप की चेन आप बनाओगे। इन तीनों प्रॉपर्टी वाली चेन जब आप बनाओगे तो चेंज को बनाने के लिए आपको उस कंपाउंड में, जो भी कंपाउंड तुम्हें दिया गया है ना, उस कंपाउंड में तुम्हें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा मेजर फंक्शनल ग्रुप। मेजर का मतलब बड़े वाला फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपको सर्च करना पड़ेगा। मेजर फंक्शनल ग्रुप जो है उसको आप सर्च करोगे, छोटा नहीं, बड़े वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आप सर्च करोगे। अब जैसे ही आप मेजर फंक्शनल ग्रुप को सर्च करोगे 2 कंडीशन होगी। 2 कंडीशन क्या होगी वो सुन लीजिएगा। जैसे ही मेजर फंक्शनल ग्रुप को सर्च करोगे 2 कंडीशन होगी कि ये जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है या तो इसमें कार्बन होगा या फिर इसमें कार्बन नहीं होगा, ठीक है। हैव कार्बन और नॉट हैव कार्बन, या तो कार्बन होगा या कार्बन नहीं होगा। अब सुनिए, अगर ऐसी चेन सेलेक्ट करने के लिए जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है उसमें अगर कार्बन है तो ये जो कार्बन है ये नेसेसरी है कि ये चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए, इंक्लूडेड इन चेन। ये जो कार्बन है ये चेन में इंक्लूड होना ही होना चाहिए, चेन में आना ही आना चाहिए, ठीक है। और मेजर फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन नहीं है तो फिर तो वो तो आएगा ही नहीं। तो क्या करना है, ये जो मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें खुद में कार्बन नहीं है तो ये जिस कार्बन पर बॉन्डेड है वो कार्बन चेन में कंटेन करना पड़ेगा, उस कार्बन को चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा। दैट्स राइट, ठीक है। दैट कार्बन, बॉन्डेड कार्बन जिस पर ये बॉन्डेड है, बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी इंक्लूड इन चेन। ठीक है, जिस पर ये मेजर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को आपको चेन में इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। दैट्स राइट। तो कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, कैसी चेन बनाना है। इस तरीके की चेन बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेजर फंक्शनल ग्रुप देखना है। मेजर फंक्शनल ग्रुप सर्च करते ही आपको 2 कंडीशन मिलेगी, या तो उसमें कार्बन होगा या नहीं होगा। कार्बन है तो इट शुड बी नेसेसरी दैट कंटेन इन द चेन, और अगर कार्बन नहीं है then the major functional group bonded that carbon is necessary that should be contained in the chain. उसके बाद अगर बाई चांस किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, जब फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर उस कंडीशन में हम ढूंढेंगे मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ढूंढेंगे उस कंपाउंड में। जितने भी डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना उन सबको निशान लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। और इस तरीके की चेन आपको बनानी है कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट, कि जिसके अंदर आपके मैक्सिमम, याद रखेंगे, जिसके अंदर आपके मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड जो है वो इंक्लूड हो जाए चेन में।
अगर मान लीजिए दो मल्टीपल बॉन्ड है तो इस तरीके की कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनाइए कि दोनों के दोनों मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। अगर दो नहीं आ पा रहे हैं ना तो एक तो मल्टीपल बॉन्ड आना ही आना चाहिए, अब वो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। दैट्स राइट। अगर किसी कंपाउंड में तीन मल्टीपल बॉन्ड है तो आपको इस तरीके की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें तीनों के तीनों मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो आ जाए। तीनों नहीं आ पा रहे हैं तो फिर दो तो आनी चाहिए, दो भी नहीं आ पा रहे हैं तो एक तो आनी चाहिए, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स आना चाहिए। अब अगर किसी कंपाउंड के अंदर मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है तो मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं होगा, तो फिर क्या करना है? तो फिर मैंने आपको बता दिया है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है उसके अंदर आप सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होते हैं उन ग्रुप को देखेंगे। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं जो चेन बना रहे हो उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। और उस चेन का सिलेक्शन करना है जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हों, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हों, उस चेन को तुम्हें सिलेक्ट करना है। अगर आप इन तीनों चीजों को याद रखोगे 100% आपकी चेन का सिलेक्शन हो जाएगा। तो चेन को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले एमएफजी देखिए, उसमें कार्बन होगा या नहीं होगा, है तो उसको लीजिए, नहीं है तो फिर वो जिस कार्बन पर जुड़ा है उसको लीजिए। उसके बाद आप मल्टीपल बॉन्ड, इट मींस डबल ट्रिपल बॉन्ड को देखिएगा। अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड है तो मैक्सिमम आना चाहिए चेन के अंदर, नहीं है तो छोड़ दीजिए, फिर आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कंसीडर कीजिए। जो चेन आप बना रहे हैं कार्बन कार्बन की दो टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट, उसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। चेन का सिलेक्शन करने के बाद नंबर दो, दूसरी जो चीज आती है वो आती है नंबरिंग ऑफ चेन, नंबरिंग ऑफ चेन। चेन को अब की बार आपने नंबर देना है। चेन की नंबरिंग के लिए जो भी चीज चाहिए वो मैं बता चुका हूं आपको कि जब भी आप चेन की नंबरिंग करेंगे तो हमेशा नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम टर्मिनल, नंबरिंग जब भी दोगे नंबरिंग आपको हमेशा टर्मिनल से ही स्टार्ट करनी है। दूसरी चीज, जब भी आप नंबरिंग दोगे हमेशा आपको क्या करना है, मिनिमम नंबरिंग करना है, कम से कम नंबर आपको देना है, ठीक है ना। उस टर्मिनल से नंबर दीजिए जहां से मिनिमम नंबरिंग आपको दिया जाए। अब मिनिमम किसको देना है तो याद रखिएगा, सबसे कम नंबर जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए मेजर फंक्शनल ग्रुप को, इसको कम मिलना चाहिए, चाहे राइट साइड से मिले चाहे लेफ्ट साइड से मिले। अगर ये नहीं हो या इसको इक्वल नंबर मिल रहा हो तो फिर जो कम नंबर है वो मिलना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट्स राइट। मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो या इनको इक्वल नंबर मिले तो फिर जो कम नंबर मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं उनको कम नंबर मिलना चाहिए, दैट्स राइट। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को भी अगर इक्वल नंबर मिला है तो अब हम ये एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं बेटा। देखिए ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख करके समझा दूं, OHCH2CH3 का होल 3, ये देखिए ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आपको यूपीएससी नाम लिखना है, OHCH2CH2 का होल 3, उसके बाद में जो है CH2COCH3, CH2COCH3, ये लीजिए ये कंडेंस फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो ये आपका OH ग्रुप, देन CH2, उसके बाद CH2 का होल 3, इसका मतलब CH2 जो है 3 टाइम्स, उसके बाद में फिर CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH3, ये आपको कंपाउंड दिया गया। अब आपको इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है। इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने के लिए आपको वही 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको सिलेक्शन ऑफ द चेन, चेन का सिलेक्शन करना है, तो सारे स्टेप्स जो है उनका आप 1 बाय 1 समझ लीजिएगा। चेन का सिलेक्शन करना है, चेन जो है वो कार्बन कार्बन की दो टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ऐसी चेन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा मेजर फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सर्च द मेजर फंक्शनल ग्रुप। Before searching the major functional group, first of all you identify the how many total number of functional group.
हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। तो देखिएगा इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे एक OH फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, एक इसके अंदर C डबल बॉन्ड O दैट इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट है। तो टोटल 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, दैट इज एंड दैट इज। अब इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से मेजर कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कीटोन और अल्कोहल में से कीटोन जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है और ये बाद में आता है, इसलिए ये वाला जो है कीटोन दैट इज मेजर फंक्शनल ग्रुप। दैट्स राइट। और ये क्या बनेगा, दैट इज सबऑर्डिनेट और स्मॉलर फंक्शनल ग्रुप। और यू नो स्मॉलर और सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो अब इस OH को हम फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं करेंगे, इसको अब हम क्या काउंट करेंगे, एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप की तरह काउंट करेंगे, जबकि हमारा मेजर फंक्शनल ग्रुप ये है। दैट्स राइट। अब देखिएगा, तो सबसे पहला काम आपने किया, उसके अंदर से जो मेजर फंक्शनल ग्रुप था, कार्बन कार्बन 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, तो मेजर फंक्शनल ग्रुप को आपने डिटरमाइन किया, आइडेंटिफाई किया मेजर फंक्शनल ग्रुप को। अब ये जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है उसको जैसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे, 2 कंडीशन होगी, या तो इसमें कार्बन होगा या नहीं होगा। अब जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है ना उसको देखिएगा, इट हैव कार्बन और नॉट। you can easily identify that this functional group contain carbon। और अगर कार्बन है तो ये कार्बन चेन में इंक्लूड होना ही होना चाहिए, दिस कार्बन कैन बी या मस्ट बी इंक्लूडेड इन द चेन। अब ये चेन में आना चाहिए, इसको चेन में लेना है। फिर उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड इसमें कहीं भी है ही नहीं, तो इस कार्बन को लेकर के कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन बना दीजिए। तो चेन को इधर बढ़ाएंगे, ये टर्मिनल हो गया, और फिर 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन बना दीजिए, ये लीजिए, दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन। चेन का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, चेन का नंबरिंग करना है। चेन का नंबरिंग करने के लिए क्या करेंगे, नंबरिंग टर्मिनल से या तो यहाँ से देनी है, यहाँ से देनी है, ठीक है। मिनिमम देनी है, मिनिमम नंबरिंग जो है वो किसको देनी है, MFG को। MFG को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा MFG कौन है, MFG आपके पास में ये रहा, इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। बोलिएगा इसको मिनिमम जो मार्क्स है या मिनिमम जो नंबरिंग है वो कहाँ से मिलने वाली है, तो इसको मिनिमम जो नंबरिंग है वो यहाँ से राइट साइड से मिलने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7, ये लीजिए, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, सिलेक्शन ऑफ चेन हो गया, नंबरिंग ऑफ चेन हो गया। अब तीसरा कहता है यूज ऑफ IUPAC फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब सबसे पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स को लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ से सब्स्टिट्यूट ग्रुप, उसके बाद कार्बन, उसके बाद लिखना है बॉन्ड, और लास्ट में लिखना है मेजर फंक्शनल ग्रुप। ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स, कौन से सब्स्टिट्यूट ग्रुप, देखिएगा इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप है ही नहीं, बट OH जो था वो सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप था और या छोटा फंक्शनल ग्रुप था, इसको हमने सब्स्टिट्यूट की तरह काउंट किया, तो ये जो है सब्स्टिट्यूट है इस समय OH। अब देखिएगा OH जब सब्स्टिट्यूट है तो सब्स्टिट्यूट जो होता है वो किसकी जगह लिखा जाता है, प्रीफिक्स की जगह। तो जो सब्स्टिट्यूट है OH आपका, अब इस OH के आप नाम देखिएगा, जब आप इस OH के नाम ढूंढोगे तो जो पीरियोडिक टेबल जो है, सॉरी पीरियोडिक टेबल नहीं, फंक्शनल ग्रुप की जो टेबल है, उस फंक्शनल ग्रुप के टेबल के अंदर आप OH का नाम देखिएगा। OH का वैसे कॉमन नेम जो होता है वो होता है एल्कोहल, दैट्स राइट। अब इसके 2 नाम होते हैं, एक सफिक्स वाला, एक प्रीफिक्स वाला। इस समय जो OH था वो क्या बन गया, एक सब्स्टिट्यूट बन गया, इसलिए ये प्रीफिक्स की जगह लिखा जा रहा है, और प्रीफिक्स की जगह इसका क्या नाम लिखा जाएगा, दैट इज हाइड्रोक्सी। तो OH का जो नाम है वो नाम यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा, दैट्स राइट। तो सब्स्टिट्यूट कौन है, OH का क्या नाम होता है, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर आप OH का नाम लिखेंगे हाइड्रोक्सी, चलिए हाइड्रोक्सी लिखना है। फिर कार्बन, कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, जिसको आप क्या लिखोगे, 7 को हम कहेंगे हैप्ट। उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड कैसे हैं सारे के सारे, ऑल बॉन्ड आर सिंगल बिटवीन कार्बन कार्बन इन सेलेक्टेड चेन, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, ए। और फिर लास्ट में लिखेंगे मेजर फंक्शनल ग्रुप। मेजर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन है, ये है कीटोन, ठीक है ना। तो आपको कीटोन का नाम लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा कीटोन जो है मेजर फंक्शनल जो ग्रुप है वो आपका सेकेंडरी सफिक्स की जगह लिखा जा रहा है, इसलिए कीटोन का सफिक्स वाला जो नाम है ना वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से टेबल में कीटोन को आइडेंटिफाई कीजिएगा, ये कीटोन है, दैट्स राइट। कीटोन के आपके 2 टाइप के नाम होते हैं, कौन कौन से, कीटोन का एक सफिक्स नाम होता है, एक प्रीफिक्स होता है। यहाँ कीटोन का आपको सफिक्स वाला नाम चाहिए, सफिक्स वाला जो नाम है दैट इज ऑन। तो वहां पर आपको कीटोन का जो नाम लिखना है वो आपको ऑन वाला नाम लिखना है, दैट इज ऑन।
ये लीजिए। अब इनको कंबाइन कर दीजिए। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट OH, OH का नाम हाइड्रोक्सी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी जो है उसका पोजीशन कौन सा है, 7, तो 7 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 7, 7 के लिए क्या लिखेंगे, हैप्ट। उसके बाद बॉन्ड सिंगल है तो क्या लिखेंगे, ए, और उसके बाद में मेजर फंक्शनल जो ग्रुप है वो कौन है, दैट इज ओन, और ओन का नंबर कितना है, ओन जो है वो 2 नंबर पे, दैट इज 2। उसके बाद इसके अंदर आपको कोमा और हाइफन लगाना है, तो नंबर वर्ड, तो इस तरीके से हाइफन लगा देंगे। ये इसका हो गया है IUPAC नाम। 7 नंबर पे हाइड्रोक्सी, देन हेप्ट, और उसके बाद में एन, और 2 नंबर पे ऑन। इस तरीके से हम इसका नाम लिख लेंगे, 7 हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन जो है वो इसका नाम होगा। दीदी आ रही है अभी, अब क्या कर रहे हो? चल देखिएगा नेक्स्ट, ये जो कंपाउंड है इसका क्या नाम होगा, इसी तरीके से इसका नाम हम लिख सकते हैं। देखिएगा बहुत सिंपल ही, और इसमें इसको लिख दूँ, दैट इज BrCH2CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको IUPAC नाम लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेन का सिलेक्शन करेंगे। चेन कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट टर्मिनल वाली। इस तरीके का चेन बनाने के लिए सबसे पहले जो आप ढूंढेंगे या सर्च करेंगे, वो सर्च करेंगे आप मेजर फंक्शनल ग्रुप, मेजर फंक्शनल ग्रुप, बट इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जब मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, फंक्शनल ग्रुप जब नहीं हो, तो फिर आप क्या करते हैं, मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर आप किसको सर्च करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ देखिएगा, यहाँ है क्या, हाँ है, ये रहा मल्टीपल बॉन्ड। जितना भी है अंडरलाइन कर लीजिए, एक ही मल्टीपल बॉन्ड है। तो अब इस एक मल्टीपल बॉन्ड को लेकर के 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन बना दीजिए। तो इसको कंसिडर करके 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी ये चेन, और चेन के बाहर जो भी बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो यहाँ से जो Br है ना, दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। उसके बाद चेन का सिलेक्शन हो गया, ये चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये जो है ये है आपका मल्टीपल चेन। के बाद में अब आपको करना है क्या है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग जो आप देंगे वो हमेशा आपको टर्मिनल से देनी है, या तो यहाँ से या यहाँ से। दूसरा, नंबरिंग आपको मिनिमम देनी है, मिनिमम नंबरिंग करनी है। किसको मिनिमम देना है, MFG को, बट यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो फिर कम नंबर देंगे मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड ये है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। अब इसको यहाँ से लेफ्ट से मिलेगा या राइट से मिलेगा, तो अब इसलिए राइट साइड से नंबर मिलेगा, तो 1 2 3, ये लीजिए नंबरिंग हो गई। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखो, फिर कार्बन लिखो, फिर बॉन्ड लिखो, और लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, मेजर फंक्शनल। सब्स्टिट्यूट कौन है यहाँ पे, Br, तो Br लिखोगे, दैट्स ब्रोमो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्रोमो, दैट इज थर्ड ब्रोमो। द नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो। बॉन्ड कौन सा है, तो देखिएगा बॉन्ड यहाँ सिंगल डबल आ गया है, तो अब यहाँ बॉन्ड का जो नेचर वो डबल लिखना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ईन लिखना पड़ेगा, दैट्स राइट, प्रोपीन। अब ये जो डबल बॉन्ड है इसका नंबर कितना है, डबल बॉन्ड जो है बेटा वो देखिएगा 1 नंबर के कार्बन से भी बॉन्डेड है, 2 से भी बॉन्डेड है, तो फिर इस डबल बॉन्ड का नंबर 1 लिखें या 2 लिखें, कौन सा लिखें, मिनिमम। मिनिमम कौन सा है, बस यही याद रखना है, दैट इज प्रोप 1, that's right, so 3 bromo prop 1 in, that is the correct name, 3 bromo prop 1 in. If more than one functional group of the same type are present, देयर नंबर इज इंडिकेट एडिंग डाई ट्राई टेट्रा, ये चीज हम पहले ही आपको बता चुके। जैसे इस कंपाउंड के अंदर आप देखिएगा IUPAC नाम लिखेंगे, तो IUPAC नाम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेन का सिलेक्शन करना है। चेन कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट बनानी है। इस तरीके की चेन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या सर्च करना है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये भी है, ये भी है। फंक्शनल ग्रुप को जैसे सर्च करोगे, कार्बन होगा या नहीं होगा, इसमें भी कार्बन नहीं है, इसमें भी नहीं, तो फिर ये जिस कार्बन पर बॉन्डेड है, ये जिस पर बॉन्डेड है, इन दोनों को लेकर के चेन का सिलेक्शन करोगे। चेन हो गई है, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये चेन हो गई है। नंबरिंग करोगे 1 2 हो गया है। उसके बाद यूज ऑफ IUPAC फॉर्मूला कहता है पहले सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, फिर कार्बन कितने हैं, 2 2 के लिए ईथ लिखेंगे। उसके बाद बॉन्ड सिंगल है, एन लिखेंगे। उसके बाद में MFG कौन है, OH का नाम क्या होता है, दैट इज ऑल,
ठीक है ना, कितने ओल है यहाँ, दैट इज दे आर डाई ओल, लेकिन दोनों का पोजीशन क्या है 1 2, इसका नाम होगा इथेन 1 2 डाई ओल, दैट इज इथेन 1 2 डाई ओल। इस तरीके से नाम लिखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जब एक से ज्यादा होते हैं तो उनका नाम जो है हम बहुत इजीली रिटर्न कर सकते हैं। जैसे ये वाला कंपाउंड, इसका क्या नाम होगा, तो बस इसका नाम लिखने से पहले एक चीज और देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पर। कंपाउंड हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो क्या करते हैं, द एंडिंग एन जो है, एन ऑफ द पेरेंट एल्केन इज ड्रॉप्ड, एन जो है उसको हटा देते हैं बस ये, ठीक है ना। जैसे इस कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेन ऑफ सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन को, चेन को अगर सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। सबसे पहले एमएफजी देखेंगे, बट हियर नो एमएफजी इज प्रेजेंट। देन यू काउंट द मल्टीपल बॉन्ड्स, हाउ मेनी मल्टीपल बॉन्ड, हियर आर 2 मल्टीपल बॉन्ड्स, दिस एंड दिस, ठीक है। और आपको ट्राई करना है ये दोनों के दोनों मल्टीपल बॉन्ड आ जाएं, इस तरीके की लॉन्गेस्ट चेन बनाइए, तो दोनों को कंसिडर करते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग टर्मिनल से, या तो यहाँ से यहाँ से। कैसा करना है, मिनिमम करना है, कम से कम। किसको कम देना है, एमएफजी को कम देना है, एमएफजी है ही नहीं, तो फिर किसको कम देना है, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड ये और ये, तो यहाँ से देंगे तो 1 2 3, यहाँ से देंगे 1 2 3, बराबर मिलेगा, कहीं से भी आप इनको नंबरिंग दे दीजिए। नंबरिंग हो गया। अब यूजो पाईयूकेसी फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है पहले सब्स्टिट्यूट, फिर कार्बन, उसके बाद में बॉन्ड, और लास्ट में मेजर फंक्शनल। सब्स्टिट्यूट ग्रुप कोई भी इसके ऊपर नहीं है, पूरी चेन है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 है। 4 के लिए क्या लिखेंगे, दैट इज ब्यूट। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल नहीं है, डबल है, डबल बॉन्ड ये भी है, ये भी है। इसके अंदर 1 2, 2 क्या है, 2 इसके अंदर है ई, तो ब्यूट, और 2 क्या है इसके अंदर ई, दैट्स राइट, ब्यूट इन। और इन 2 है, कहाँ कहाँ पर है, व्हाट आर द पोजीशन, तो 1 नंबर पर ये डबल बॉन्ड है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये 3 और 4 दो पर है, बट मिनिमम में कौन सा आएगा, 3। तो ब्यूट 1 3, 2 हो गई है डाई ई। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ ब्यूट के साथ हम क्या करते हैं, ए और लगाते हैं, इसको लिखेंगे ब्यूटा 1 3 डाई, दैट्स राइट, ब्यूटा 1 3 डाई ई, ठीक है। पेंटा 1 3 डाई, जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 या 2 से ज्यादा होना तो फिर ब्यूट ना लिख करके ब्यूटा, पेंटा ना लिख करके पेंटा हेक्सा लिखते हैं, दैट इज ब्यूटा 1 3 डाई। चल, इसका क्या नाम होगा, देखिएगा इसके अंदर आपको सबसे पहले चेन का सिलेक्शन करना है। चेन बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एमएफजी देखना है। चेन कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट, पहले एमएफजी। एमएफजी देखिएगा यहाँ पे, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इससे बड़ा कोई भी नहीं है, इसलिए यही एमएफजी है। एमएफजी को जैसे ही सर्च करोगे 2 कंडीशन होगी, इट हैव कार्बन और इट नॉट हैव कार्बन। इसमें कार्बन नहीं है तो ये जिस कार्बन पर बॉन्डेड है ना, ये कार्बन चेन में नेसेसरी आना चाहिए, दैट्स राइट। एमएफजी के बाद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो बस हो गया काम, इस कार्बन को लेकर के लॉन्गेस्ट चेन बना दो 2 टर्मिनल वाली, ये उसके बाद नंबरिंग करोगे। नंबरिंग टर्मिनल से, या तो यहाँ से नंबरिंग मिनिमम, दैट्स राइट। किसको मिनिमम देना है, एमएफजी को देना है। एमएफजी ये रहा, इसको कम मिलना चाहिए तो वहां से है, यहाँ से कम मिलेगा तो यहाँ से इसकी नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी चेन, ये एमएफजी। और चेन के बाहर जो भी बच जाए दैट इज सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स, हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले किसको लिखो, सब्स्टिट्यूट ग्रुप को लिखो। सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन है, दैट इज मिथाइल। मिथाइल, मिथाइल का पोजीशन कितना है, दैट इज 6 मिथाइल। उसके बाद फिर किसको लिखना है, कार्बन, कार्बन कितना है 8, 8 को क्या लिखेंगे, दैट इज ऑक्ट। बॉन्ड, बॉन्ड ऑल आर सिंगल, सिंगल है तो क्या लिखेंगे, इन, दैट्स राइट। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप एमएफजी, एमएफजी कौन है, एमएफजी है ओएच, ओएच का नाम क्या होता है, दैट इज ऑल। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑल, दैट इज 3, थर्ड, हो गया ना, ठीक है। ऐसे ही हम इनका नाम जो है वो लिख सकते हैं। चलिए, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, आप इनका नाम लिखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनका नाम भी आपको इसी तरीके से लिखना है। अब मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ कैसे लिखना है। फर्स्ट जो कंपाउंड है उसका देखिएगा, आईयूपीएसी नाम लिखना है। सिलेक्शन ऑफ चेन, चेन कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट। इस तरीके की चेन बनाने के लिए सबसे पहले एमएफजी, but in that compound no FG is present. Then we found the multiple bonds. How many multiple bonds? Here 1 multiple bond, here 2 multiple bond, and here 3 multiple bonds are present.
दैट्स राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरीके से ट्राई करना है कि कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन बने और उसके अंदर तीनों मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो आ जाए, तीनों मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, तो यही बनेगी। उसके बाद आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग जो है वो मिनिमम देना है। किसको मिनिमम देना है, MFG को, बट MFG नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम दो। मल्टीपल बॉन्ड्स ये इनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। बोलेगा कितना नंबर मिल रहा है, अगर यहाँ से देता हूँ तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 सॉरी 1, उसके बाद इस कार्बन को 2, ये 3, ये 4, ये 5 6। अगर आपने यहाँ से नंबर दिया है तो मल्टीपल बॉन्ड्स को जो नंबर मिला है वो 1 मिला है, ठीक है ना। इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1 और 2 तो मिनिमम 1, इस डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम 3, इसके लिए मिनिमम 5। तो इधर से नंबरिंग जब हमने किया है तो 1 3 5 नंबर जो है उसको मिला। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6, इस डबल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड को 1, उसके बाद इस वाले को 3 और इसको कितना मिला 5, तो यहाँ से भी कितना नंबर मिला 1 3 5। दोनों तरफ से देखिएगा नंबर बराबर मिला। अगर नंबर बराबर मिला है तो कहीं से भी दे दीजिएगा, लेकिन जैसे नंबर देने लगेंगे तो झगड़ा होगा। झगड़ा क्या होगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कहेगा कि यार मल्टीपल बॉन्ड को बराबर मिल रहा है तो यहाँ से नंबर दो, ये डबल बॉन्ड बोलेगा जब इक्वल मिल रहा है तो यहाँ से दो। दोनों झगड़ा करेंगे और मैंने कहा जब भी झगड़ा करेंगे तो फैसला कैसे करना है, अल्फाबेटिकली। हम कहेंगे झगड़ा मत करो, तुम दोनों का झगड़ा है तो अपना अपना नाम बताओ। ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नाम पूछोगे तो बोलेगा आई, और ये डबल बॉन्ड है इसका नाम पूछोगे तो ई। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, ई, इसलिए इन को कम नंबर देना। ये जो मार्किंग है ये करेक्ट है, ये वाली रॉन्ग। दैट्स राइट, क्योंकि इक्वल नंबर जब भी मिले झगड़ा होगा और झगड़े का निपटारा हमें अल्फाबेटिकली करना है। तो ये जो मार्किंग है ये करेक्ट है। आप इसके अकॉर्डिंग नाम लिख दीजिए। नाम लिखोगे तो पहले सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, फिर कार्बन, कार्बन कितने हैं 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पर हेक्स से लिखोगे। उसके बाद बॉन्ड, कार्बन के बाद बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा है, डबल बी ट्रिपल बी। तो पहले डबल ट्रिपल कौन सा लिखेंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड डबल बी है, डबल बी 2 है, ट्रिपल 3 है। डबल को क्या बोलेंगे, इन, डबल को कहेंगे इन, ट्रिपल को कहेंगे आइन। तो अल्फाबेटिकली इन पहले आएंगे। दस राइट। कितने इन हो गए, 1 1 2 इन हो गए हैं। तो यहाँ पर डाई जो है वो इन हो गए। दोनों इनका नंबर कितना है, 1 और 3 है। तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 3 डाई। और उसके बाद में लिखेंगे आइन, आइन का नंबर कितना है 5, 5 आइन। दस राइट। उसके बाद फिर किसको लिखेंगे, MFG, MFG है ही नहीं, छोड़ दीजिए। तो क्या नाम हो गया, हेक्सा 135 डाइन। क्योंकि हेक्सा नहीं लिखेंगे क्योंकि इनका नंबर 2 से ज्यादा हो गया, 2 या 2 से ज्यादा, तो हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा 135 डाइन। दस राइट। ऐसे इस कंपाउंड का नाम लिख लेंगे। इस कंपाउंड का नाम लिखना है, देखिएगा ये MFG हो गया। MFG जिस कार्बन पर इस पर है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, दो कंडीशन मिल गई, ये कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, दोनों को लेके लॉन्गेस्ट चेन बना दीजिए। उसके बाद नंबरिंग करना है। नंबरिंग में कम जो मार्क नंबर देना है वो MFG को देना है। इसको कम मिलेगा, इसको वहां से नहीं यहाँ से कम मिलेगा, 1 2 3 4 5, ये कोई सब्सटीट्यूट है नहीं, तो सब्सटीट्यूट कोई नहीं है, सीधा कार्बन कितना है 5, 5 के लिए पेंट लिख दीजिएगा। उसके बाद में बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड सिंगल 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 डबल, डबल है तो ई लगाएंगे, ई का नंबर 5 या 4, 4 लिखना पड़ेगा, 4 पे ई। और उसके बाद MFG 2 पे 4, इस तरीके से नाम लिखेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बस राइट। यहाँ पर जो चेन है वो कौन सी बनने वाली है, यहाँ पर बेटा जो चेन बनेगी वो बनेगी ये साइकिल वाली चेन बन जाएगी, उसमें ये कार्बन। साइकिल वाली में तो कहीं से भी नंबर दे दीजिए, बट आपको पता है ये NO2 है, NO2 क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। जब नंबरिंग जब भी हम करते हैं तो नंबरिंग मिनिमम करना है, किसको कम देना है, MFG को, बट MFG है ही नहीं तो फिर देना है मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। दैट्स राइट। तो अगर आप यहाँ से नंबर दोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो फिर सब्स्टिट्यूट को 6 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ से दोगे तो 1 2 3, इसलिए यहाँ से नंबर देना गलत होगा और यहाँ से नंबर देना जो है वो आपका राइट होगा। दैट्स राइट। नंबरिंग हो गया, और फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट, उसके बाद कार्बन, फिर लिखो बॉन्ड, और उसके बाद MFG। सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं यहाँ पे NO2, NO2 का नाम क्या होता है, दैट इज नाइट्रो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नाइट्रो। नाइट्रो जो है उसका पोजीशन कौन सा है, थर्ड, दैट इज 3 नाइट्रो। फिर कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 को हम क्या बोलेंगे, हेक्स। बट यहाँ जो हेक्स है उन्होंने क्या बनाया, एक साइकिल बनाया है, इसलिए दैट इज साइक्लोहेक्स। बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड डबल आ गया, इसलिए इन भी लिखेंगे, इन, और इनका नंबर है 1, दैट इज 1। MFG कोई भी नहीं, ठीक है। 1 को हटा देंगे तो साइक्लोहेक्सीन ही बन जाएगा, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। ऐसे इसको नाम हम दे सकते हैं।
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है, ये आपकी चेन बन गई है। अब आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग किसको कम देते हैं, एमएफजी को, और ओएच आपको पता है ना एमएफजी होता है, तो इसको कम नंबर देना है, तो इसके कार्बन को 1 देंगे, ठीक है ना, फिर आपको मल्टीपल बॉन्ड को नंबर देना है, तो यहाँ आपका मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिलने वाला है। दैट्स राइट। नाम लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, फिर कार्बन, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या कहेंगे हेक्स, और क्या बनाया है साइकिल, तो दैट इज साइक्लोहेक्स, ठीक है। उसके बाद में इन, इन कितने नंबर पर है, 2 पर, तो 2 इन, और उसके बाद में एमएफजी कौन है, ओएच, ओएच क्या है, ऑल 1, दैट्स राइट, साइक्लोहेक्सिन 2 इन 1। इस तरीके से हम कितना ही फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो या नहीं हो, हम हर एक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। जितना भी अब तक मैंने 3-4 वीडियो में पढ़ाया है आईयूपीएसी नाम लिखना, उन सबका जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन है ये 3 स्टेप्स। अगर किसी को ये 3 स्टेप्स अगर अच्छे से समझ में आए हैं, तो फिर दुनिया का कैसा ही कंपाउंड क्यों ना दिया जाए, हम उसका बहुत ईजिली आईयूपीएसी नाम जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। बस चेन का सिलेक्शन आपको सीखना है, कंडीशंस मैंने बताई है, नंबरिंग आपको सीखनी है, कंडीशंस मैंने बता दी है, और फिर फॉर्मूला काम में लेकर के नाम लिख दीजिएगा। दैट्स राइट। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। अब आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा इनको सीखेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लेकिन ये जो टेबल है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, और हर फंक्शन ग्रुप का सफिक्स नेम क्या होता है, प्रीफिक्स नेम क्या होता है। ओके, थैंक यू।